नाज़रीन, कराची के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। ये चालान के जरिए शहरियों को 1000 रुपए के चालान शहरी फैसले पर इंतहाई नाखुश दिखाई दिए। तनकीद की कि सड़कें की हालत ख़राब है और चालान हज़ारों के किए जा रहे हैं। पंजाब से चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट से, मगर ये उन तक अभी नहीं पहुंच सकते। इनको रोड भी वैसे बनाने पड़ेंगे। रोड इनके ऐसे हैं कि ना चलने के काबिल, ना पैदल ना बाइक पे। और चालान ये पैसा अगर हुकूमत के पास जा रहा है तो ये वापस खर्चे के तौर पर लगना चाहिए आवाम पे, जो कि नहीं लग रहा है। पहले सड़कें बनाए, थोड़ा माहौल सेट करें, फिर ये ईद चालान बनाए। हम डकैतों से बचे या ईद चालान से बचे हम लोग। एक मिडिल क्लास बंदा जो रिक्शा चलाता है, जिसकी घर की आमदनी महीने की 20-25 हज़ार रुपए, वो 3-4 हज़ार रुपए का चालान कैसे भरेगा? तो ये तो उसके लिए वो तो रिक्शा चलाना छोड़ देगा, वो लाजमी बात है या डकैती करेगा या चोरी करेगा, लूट मारी करेगा। 3-4 हज़ार का चालान तो उससे भरा नहीं जाएगा। उसका घर का खर्चा रोज का 500 रुपए, तो वो 3 हज़ार का चालान कैसे भरेगा? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनैम जफ़र ने कहा है कि ई चालान के मामले पर फट पड़े हैं। कहा कि सिर्फ 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए के चालान किए गए हैं। शहर में ना तो बिजली है ना पानी। चालान से जमा की गई रकम कहाँ जाती है, कोई हिसाब नहीं है। पंजाब में भी CCTV कैमरे मौजूद हैं, लेकिन चालान 200-300 रुपए से ज़्यादा नहीं है। कराची के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। जिस शहर के अंदर हुकूमत जो है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है, जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, जिस शहर के अंदर पानी मौजूद नहीं है, जिस शहर के अंदर 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइट मौजूद नहीं होती, उस शहर के अंदर आप ई चालान के नाम पर जिस तरह 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए और फिर गाड़ी पर जो है वो 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक आप जो है वो वहाँ चालान करेंगे, तो इसके नतीजे में आप क्या चाहते हैं? हमें तो इस बात का सवाल का जवाब दिया जाए कि ये रकम खर्च कहाँ हो रही है। हमें ये बताया जाए कि पिछले 3 साल में जो चालान हुए हैं उनकी रकम का चले आप बताइए कि कहाँ खर्च हुआ है, किन इदार जो कहाँ खर्च किए गए हैं। पाकिस्तान का सूबा पंजाब, यहाँ भी CCTV कैमराज लगे हैं। यहाँ तो चालान की रकम 200 रुपए है और मैक्सिमम भी अगर कहीं है तो 300 रुपए चालान की रकम है। पूरे मुल्क का मुआशी पहिया घुमाने वाले अहलियाने कराची खुद घूम गए हैं। बिजली, गैस, पानी की किल्लत की यौमिया मुसीबतें झेलने वालों को अब सख्त ट्रैफिक कवानीन की आजमाइश से भी गुजरना पड़ रहा है। अंधेरे और गटर नदी नालों के पानी में डूबी टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियां चलाने वालों के लिए हुकूमत ने नया जाल बना लिया है। सहूलियात से महरूम तकलीफियों से छूट शहर क़ायद के बासियों के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वाले सिर्फ देने के लिए रह गए, ले कुछ नहीं सकते। मुआशी हब के बासियों को साबित सड़कें मयसर है, न स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन टूटी फूटी सड़कों पर कानून तोड़ो तो हजारों रुपए जुर्माना भी भरो। सफरी सहूलियात के नाम पर 4 पहियों के ऊपर 3 डब्बा तो मिल जाता है, लेकिन बाइज्जत सवारी के इंतजार में घंटों रुलना पड़ता। कराची में कुछ अब टैक्स बढ़ा दिए, महंगी बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन रोड आपके सामने खड्डा है। पूरी गाड़ी का चेचिस हिल जाता है, पूरी बॉडी हिल जाती है गाड़ी का। तरक्की तो कोई नहीं है, बस सिर्फ नाम पे समझ लो धोखा दे रहे हैं। शहर में नौजवानों बच्चों को खेलने और तफरीह के लिए पार्क दस्तयाब है, ना ही काबिल जिक्र मैदान, लेकिन हुक्मरानों की तसल्लियाँ और वादे भरपूर हैं। साथ कोई फैसिलिटीज नहीं है, ये कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, ना लाइटिंग का सिस्टम है, ना कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है और कई सालों से हम इसी बेकार विकेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरे मुल्क को खिलाने वाला कराची वाहिद शहर है जहां मुकामी अफराद को मुलाजमत के लिए कोटे की शर्त का सामना करना पड़ता है, लेकिन बैरून शहर से आने वाला हर कोई बाआसानी मुलाजमत पाता है। बात यही खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर का निस्फ से ज्यादा हिस्सा बिजली, लोड शेडिंग, गैस बंदिश समेत पानी की दस्तयाबी से भी महरूम है। और अब ये जानिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अहलियत से 90 लाख रुपया रिश्वत लेने के केस में NCCI के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। लाहौर की अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। समाअत के दौरान मुलजमान के वकील ने एतराज़ उठाया कि अफसरान की गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक DG से इजाज़त नहीं ली गई। गुज़श्ता शब कराची के इलाके सोल्जर बाजार में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी होने वाला
मोबाइल फ़ोन का ताजिर मोहम्मद मुईज़ लाखानी दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपने भाई के हमरा कबाब खरीदने आया था और मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने उस पर फायरिंग कर दी। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला, पुलिस और रेंजर्स हुकाम से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और शहर में लॉ एंड ऑर्डर्स बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। जानिए इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। काबीना डिवीज़न की रिपोर्ट में हुकूमत बलूचिस्तान के तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हो गए हैं। अदील अकबर को तमाम इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया गया। तरक्की रुकने के बायस वो शदीद ज़हनी दबाव में थे। डॉक्टर के मुताबिक वो डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर से मुतालिक नई इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। काबीना डिवीजन की इंक्वायरी में हुकूमत बलूचिस्तान के तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित न हो सका। इंक्वायरी की वजह से अदील अकबर की प्रमोशन रुक गई थी। तरक्की रुकने के बायस वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। काबीना सेक्रेटेरिएट ने उन्हें बरियत का नोटिफिकेशन 10 अप्रैल 2025 को जारी किया। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की। ऑपरेटर, ड्राइवर और डॉक्टर के बयानात भी कलमबंद किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे और कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र भी कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर 2 बार प्रमोशन से महरूम रहे। उन्हें 1.5 माह कबल इस्लामाबाद तैनात किया गया ताकि तरक्की मुमकिन हो सके। हादसे के रोज वो 35 मिनट तक गाड़ी में घूमते रहे और फिर दफ्तर खारजा के करीब अपने ऑपरेटर से गन लेकर खुदकुशी कर ली। लाड़काना के इलाके बकापुर में चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला। फायरिंग से चौकी इंचार्ज मुश्ताक तन्यू जाँ बहक हो गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते हुए बताएं कि पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार ने रुकने के बजाय फायरिंग कर दी। मुश्ताक तन्यू को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाबर ना हो सके। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दिया जिसने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। मौसर मेरिट पर मबनी भर्ती के अमल को यकीनी बनाएगा। सिंध जॉब पोर्टल के जरिए भर्ती किए गए इस अमल में जो पहले 1 साल तक मुकम्मल होता था अब सिर्फ 1 माह में पाया तकमील तक पहुंचेगा। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोहम्मद अली राशिद ने नौजवानों के लिए इस इक़दाम की अहमियत पर रोशनी डाली। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हरास के केस में मुजरिम साबित होने के बाद मोनिस अलवी CEO के इलेक्ट्रिक के अहदे पर रहने की हैसियत खो बैठे हैं। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक जमात इस्लामी इमरान शाहिद की प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू कहा कि नेपरा की रिपोर्टें खुद बताती हैं कि 20 साल में भी के इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में सिर्फ 350 मेगावाट का इजाफा कर सकी है। लोड शेडिंग की इस तरह मुतारिफ करवाई गई जो नेपरा कवानीन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा ने कहा कि इलेक्ट्रिक को 900 अरब की सब्सिडी देकर बिजली सार्फिन पर गैर ज़रूरी बोझ डाला गया जबकि पैसा के इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट की जेबों में गया। जो मोनिस अलवी साहब हैं उन्हीं की जो कुलीग हैं और जो वो साहबका जो उनकी जो कोवर्कर थी जिन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम आयद किया जो कि साबित भी हुआ उसके बाद जो है वो इखलाकी हैसियत भी खो बैठे हैं कि वो के इलेक्ट्रिक के CEO की पोजीशन पर रहें। तो जो नेपरा की रिपोर्टें खुद बताती हैं कि उस यानी 2012 तक भी इन्होंने जो है वो जनरेशन के अंदर नेट 350 मेगावाट का सिर्फ इजाफा कर सके। गुज़िश्ता 20 साल से लेके आज तक की डेट में के इलेक्ट्रिक जो है वो सरकारी बिजली कंपनियों के मुकाबले में जो है वो महंगी तरीन बिजली बनाता है। लोड शेडिंग की एक नई इस्तिलाह जो है वो इस पावर सेक्टर के अंदर जो है वो डिफाइन कर दी और उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया जो कि खिलाफ नेपरा कवानीन भी है, गैर इखलाकी भी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी भी है। अब जो नेशनल एवरेज टैरिफ है ये 31 रुपए 50 पैसे है और ये मांग रहे हैं 39 रुपए कुछ पैसे। क्यों मांग रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल सब्सिडी टैरिफ डिफरेंशियल है ये सब्सिडी मुझे मिलेगी और आप खुद ही क्लेम कर रहे हो कि ये पास ऑन नहीं होगी कस्टमर को। इट मीन्स कि आप इस टैरिफ को लेके सिर्फ गवर्नमेंट से 7 साल में 900 बिलियन रुपया स्नैच करना था।
एक इमारत को मकदूश करार देने के सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। ये लोग तो आगे से 50,000 रुपये पकड़ते होंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के कराची में मकदूश करार दी गई इमारतों के मकीनों की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत की तकनीकी कमेटी पर एतराज़ की सूरत में आज़ाद माहिर से इमारत के स्ट्रक्चर की जाँच करवाने की हिदायत कर दी गई। रिहायशियों को सील्ड इमारतों से सामान निकालने की इजाज़त दे दी गई। और अब ये जानिए, सिंध में 10% मुफ्त तालीम ना देने वाले निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद महकमा तालीम एक्शन में आ गया है। स्कूलों को लेटर जारी कर दिए गए जिसमें कहा गया है कि जो स्कूल 10% मुफ्त तालीम नहीं दे रहे होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। कराची के ज़िला खुरंगी में अवामी कॉलोनी थाने को मॉडल थाने का दर्जा दे दिया गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक IG सिंध और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के हमरा इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि कराची का दूसरा मॉडल थाना है। इससे कबल शार फैसल थाने का इफ्तिताह किया गया था। जावेद ओडो ने कहा कि वज़ीर दाखिला के एतमाद से पुलिस ग्रांट में इजाफा हुआ है। मज़ीद 10 थाने उससे भी बेहतर बनाएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर SMO सबी हैदर की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने निका के मुलाजिम की दरख्वास्त महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक SMO की पोजीशन सर्विस रूल्स में मौजूद ही नहीं थी। उम्र की हद 45 साल थी जिसको कम करके 40 साल किया। अदालत ने मार्च 2024 का गैजेट नोटिफिकेशन के खिलाफ कानून करार दे दिया। अदालत ने चेयरमैन निका बोर्ड अवैस लगारी को फैसला भेजने की हिदायत कर दी। तोशा खाना से मुतालिक बड़ी खबर आ गई है। काबीना डिवीजन ने तोशा खाना के तहफ़ की तफसीलात पब्लिक कर दी हैं। आपको अपडेट करें, माली साल की पहली तिमाही जुलाई से सितंबर तक का तोशा खाना रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। तोशा खाना से मुतालिक बड़ी खबर। हुकूमत ने तोशा खाना के तहफ़ की तफसीलात आवाम के सामने रख दी। काबीना डिवीजन ने रवा माली साल की पहली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक का रिकॉर्ड जारी किया। जारी फहरिस्त में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुतअद्दिद वफाकी वज़रा के नाम शामिल है। तोशा खाना में जमा करवाए गए तहफ़ में कीमती घड़ियाँ, डेकोरेशन पीस, पेंटिंग्स, परफ्यूम्स, शील्ड्स, कालीन, टी शर्ट, राइफल, वॉल क्लॉक, पेन और डायरियाँ भी शामिल है। काबीना डिवीजन ने कहा ये तमाम तहफ़ बाज़ाब्ता तौर पर तखमीने के अमल से गुजर रहे हैं ताकि उनकी असल मालियत का तयन किया जा सके। तोशा खाना का रिकॉर्ड आवाम के सामने लाने का मकसद शिफाफियत को यकीनी बनाना और तहफ़ के ज़ाब्ता कार को मज़ीद वाज़े करना है। पंजाब हुकूमत का अपडेट करें कि इस हवाले से कि गंदम से मुतालिक इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़त में कहा है कि KP हुकूमत वफाक से मिलने वाले 1340 अरब अवामी फलाह के बजाय सियासी सरगर्मियों और महाज राय पर खर्च कर रही है। KP हुकूमत ने अपनी अवाम के लिए गंदम का ज़ख़ीरा का इंतज़ाम नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने बैनुल सूबाई गंदम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। गंदम की नकलो हरकत के लिए बाकायदा परमिट जारी किए गए। परमिट के इजरा का मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर काबू पाना है। पंजाब हुकूमत फ्लो मिस को 3000 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम रिलीज कर रही है। लोग मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। 195 रन हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स रन से आगे नहीं बढ़ सकी। टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद सलमान आगा 11 संभल नहीं सके। बाबर आजम 0 और कप्तान सलमान आगा 2 रन पर पवेलियन लौट गए। हसन नवाज 3, साहबजादा फरहान 24 और साइम आयूब ने 33 रन स्कोर किए। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों पर 194 रन बनाए। रेस हेंड्रिक्स 60 रन्स बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट हासिल की। साइम आयूब 2, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह 1-1 विकेट हासिल कर सके। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि एक मैच में भारत ने मुकर्ररा वक्त में 3 से 4 ओवर कम कराया जिस पर जुर्माना बनता था। मैच के बाद एक फ़ोन आया जिसमें हिदायत दी गई कि भारत पर हाथ हल्का रखें, नरमी दिखाएं। उनका कहना था कि खेल में काफ़ी सियासत शामिल है। अब लोग सियासी पेचीदगी समझकर फैसले करते हैं। सारा पैसा भारत के पास है जिसने अमली तौर पर ICC पर काबू कर लिया है।
पहले दिन अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। आपको इस हवाले से अपडेट करते हुए बताएं, उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। वज़ीर दाखिला आपको इस हवाले से अपडेट करें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा कि हम पूरा हफ्ता अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद से हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की, भारत ने हज़ीमत उठाई है, अब काबुल के ज़रिए तलाफ़ी की कोशिश में है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आँखें निकाल देंगे। ये आए गाज के सामने से चलते बने, ये देखकर जापानी वज़ीर आज़म भी उलझन में पड़ गई। एलॉन मस्क की कंपनी XI ने विकीपीडिया के मुकाबले में ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया की मुतारिफ करवा दी है। AI टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रोकीपीडिया देखने में बहुत हद तक इंसाइक्लोपीडिया जैसा ही है। उसका विजन भी अभी पीडिया की तरह काफ़ी सादा सा है। इसके होम पेज पर भी एक बड़ी सी वॉल है और उसमें की जाने वाली इंट्रीज़ भी विकीपीडिया इंट्रीज़ से मिलती जुलती नज़र आती हैं। विकीपीडिया में सार्फिन को पेजेस एडिट करने की सहूलत फराहम की जाती है, मगर ग्रोकीपीडिया में ये फ़ीचर अभी मौजूद नहीं है। और अब ये जानिए कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बांग्लादेश का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों मालिक के दरमियान दिफाई ताउन को वुसअत देने और अस्करी वफूद के बाकायदा तबादलों पर इत्तफाक किया गया है। ISPR के मुताबिक फ़रक़ीन आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका तरबियती मशक़ों समेत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के तजुर्बात के तबादले की अहमियत पर जोर दिया गया। बार बार कर्जा लेने से मईशत कमज़ोर पड़ जाती है, गलतियों से सीखा आगे बढ़े, मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात करें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के सेशन से इज़हार ख़याल, कहा कि कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। FBR में इस्लाहत करके मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया गया है। इंसानियत को सही सिमत में ले जाने के लिए मुख्तलिफ शो में बराबरी का ताउन होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम किया। Loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries. Climate change, floods and storms. Our economic loss is $130 billion. Federal Board of Revenue, tax collecting institution has been completely digitized. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. Crown Prince Mohammed bin Salman for this wonderful event, which symbolizes his vision to transform societies like he has done in Saudi Arabia. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा इक़दामात और फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए तरीक़ेकार पर गौर किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म को आइंदा हफ़्ते 8 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत भी दे दी। बंदूकों का तलवारों से मुकाबला होगा, कटाने चलाने वाले तोपे दागने वालों से टकराएंगे। लास्ट समुराई स्टैंडिंग का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।